श्रीकांत त्यागी नाम अब तक तो आपने सुन लिया होगा। ये बीजेपी के कोहिनूर हैं और बाद में बीजेपी कह देती है साहब ये हमारे सदस्य तो हैं ही नहीं, ये हमारे पार्टी में कभी नहीं थे। पूरी स्टोरी क्या है मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। श्रीकांत त्यागी आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। कल ही उनका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद उन पर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने कहा श्रीकांत त्यागी उनकी पार्टी के तो कभी थे ही नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो लगे हाथों इनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, ये अखबार की कटिंग है। ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। एनडीटीवी में काम करने वाले पत्रकार सौरभ शुक्ला अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, वैसे बीजेपी ने नोएडा में महिला से गाली गलौज करने वाले श्रीकांत त्यागी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पर अखबार की सुर्खियां कुछ और ही कहानी कह रही हैं। तो देखिए अखबार की जो कटिंग बहुत तेजी से वायरल हो रही है। श्रीकांत त्यागी को मिल रही दोहरी जिम्मेदारियों पर खुशी की लहर। एक किसान मोर्चा में थे, हालांकि बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों कुल मिला जुला करके दोस्तों ये हैं बीजेपी में इतने ऐसे कोहिनूर हैं। बीजेपी को लगता है अगर ये फायदेमंद है उस कोहिनूर को रखते हैं, नहीं तो उसे लात मार देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेघालय में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे साहब। ये ऐसे कोहिनूर थे बीजेपी के, ये चकला घर चला रहे थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक और कोहिनूर है, उनका नाम है स्मृति ईरानी। इतनी बड़ी कोहिनूर है, इनकी बेटी खुलेआम गोवा में शराब परोस रही थी, खुलेआम बीफ बेच रही थी और खुलेआम ईरानी मीडिया के कैमरों के सामने झूठ बोल रही है। दरअसल पूरा मामला इनका ये है, श्रीकांत त्यागी जी का। त्यागी जी गुंडई करते हैं, त्यागी जी किसी भी पद पर नहीं है और त्यागी जी के गाड़ी पर लिखा हुआ विधायक लिखा हुआ स्टिकर लगा हुआ है। आम पब्लिक सोचती है ये विधायक हैं, ये फ्लैट में रहते हैं। बाकायदा इन्होंने अवैध तरीके से कई संपत्तियों को हथिया रखा है। ये अपनी गुंडई पर आमादा है, ये लगातार गुंडई करते रहे हैं और इन्हें लगा कल जब फ्लैट में थे ये अवैध तरीके से पेड़ पौधों को लगा रहे थे, ये जमीन को कब्जाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने विरोध किया। कुछ महिलाएं सामने आ गई। महिलाओं ने साफ कहा कि तुम यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगा सकते। इन्होंने कहा खबरदार, अगर आपने पेड़ पौधों को छू दिया तो उसका हाथ काट लिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, ये अपनी जुबान को नहीं संभाल पाए, महिलाओं को गंदी गंदी गालियों से नवाज दिया, महिलाओं को गंदी गंदी गालियां दी। और इसके बाद वीडियो पूरा रिकॉर्ड ही हो रहा था, वीडियो सामने आ गया। इसके बाद बीजेपी का भी बयान आ गया। बीजेपी ने कहा त्यागी जी तो हमारी पार्टी में कभी थे ही नहीं, ये तो अवैध रूप से थे। त्यागी जी का एक खुलासा और सामने आया है। त्यागी जी बहुत बड़े वाले रंगबाज हैं। दरअसल आपको पता होगा टाइम्स नाउ भारत पूरी तरीके से बीजेपी की खबरों को चलाता है, लेकिन क्या हुआ जब जैसे ही बीजेपी वालों ने ऐलान किया ये हमारी पार्टी का आदमी है ही नहीं, तुरंत ही टाइम्स नाउ भारत ने खोजी पत्रकारिता कर ली। टाइम्स नाउ भारत ने खोजी पत्रकारिता करते हुए लिखा श्रीकांत त्यागी ने अपने फ्लैट के नीचे बेसमेंट में एक तहखाना बनाया हुआ है जिसमें दरवाजे लगे हुए हैं। यहाँ के निवासियों का आरोप है इस तहखाने के जरिए वह गुंडों बाउंसरों को छुपाकर अपने घरों में लाता था। उसके गुंडे और बाउंसर सोसाइटी में खुलेआम गुंडागर्दी मचाते थे, लोगों को मारते पीटते थे। फिलहाल त्यागी जी फरार चल रहे हैं। पुलिस का बयान सामने आ गया। पुलिस ने कहा कि इनकी जो 4 गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को हमने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही उनकी पत्नी को, उनके ड्राइवर को, उनके बाउंसर को हमने हिरासत में ले लिया है और लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। साफ समझा जा सकता है त्यागी जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये वही त्यागी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर
तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये वही त्यागी हैं जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और ये वही त्यागी हैं नोएडा में अपने सोसाइटी के लोगों को गालियां देते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं, महिलाओं से ये हाथापाई करते हैं। सोचिए दोस्तों, ये बीजेपी के नेता हैं और इनकी जो दोहरी मानसिकता है सामने आ गई है। बीजेपी में मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी में अकेले कोहिनूर नहीं है, बीजेपी में तमाम ऐसे कोहिनूर और हैं जिनकी समय समय पर सच्चाई सामने आती रहती है। ये अपनी बीबी के साथ काफी समय से विवाद करते आए हैं, इनकी बीबी आरोप लगाती है ये और कई महिलाओं के साथ चक्कर चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये त्यागी जी हैं, इन्हें लगा ये श्रीकांत त्यागी हैं और त्यागी जी बच जाएंगे, लेकिन इस बार इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया। महिलाओं ने बकायदा वीडियो जारी कर दिया। दोस्तों, महिलाओं ने कहा ये लंबे समय से यहाँ पर गाली गलौज करता है, लंबे समय से लोगों से बदसलूकी करता है, ये गार्डों को धमकाता है, ये चवन्नी वाली लुगाई बताता है महिलाओं को। सोचिए, और पोस्टर जारी करता है अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने इंस्टा अकाउंट पे, महिलाओं को मैं सादर नमन करता हूं, आधी आबादी को भागीदारी मिलनी चाहिए, आधी आबादी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। त्यागी जी, क्या ऐसे हिस्सेदारी मिलेगी, क्या ऐसे भागीदारी मिलेगी? त्यागी जी से तमाम सवाल हैं, लेकिन बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। तो समझ नहीं आ रहा है ये कौन है। देखिए, पत्रकार हैं अजीत अंजुम। अजीत अंजुम ने बाकायदा फोटो शेयर किया है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजीत अंजुम ने लिखा, बीजेपी सही कह रही है, त्यागी नामधारी इस प्राणी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। एक गुलदस्ता सप्लायर है, रंग बिरंगे गुलदस्ते लेकर भाजपा नेताओं से मिलता रहता है। बाकायदा देखिए, जो अपनी स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि वहां पर श्रीकांत त्यागी है, उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी मौजूद हैं। इसके अलावा माफी चाहता हूं, स्टूल मंत्री बोलते हैं, बेहद माफी, ये डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, इनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। उनके साथ फोटो है, गुलदस्ता त्यागी जी मौर्य जी को दे रहे हैं। और देखिए तीसरा फोटो, ये सबसे बड़ा फोटो है दोस्तों, ये है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बीजेपी के सर्वे सर्वा, पूरी बीजेपी नहीं कहने पर चलती है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इनके साथ कौन है? त्यागी जी मौजूद हैं। तो समझ नहीं आया, तो ये फोटो कहां से आ गई? ऐसा तो नहीं किसी ने फोटो को एडिट कर दिया, ये डॉक्टरेट फोटो है। अगर ये फोटो सही है तो बीजेपी कैसे पल्ला झाड़ लेती है? और अगर बीजेपी पल्ला झाड़ रही है तो समझ नहीं आता ये अखबार की कटिंग क्या बयां कर रही है, और अखबार की कटिंग भी अगर झूठी है दोस्तों तो समझ नहीं आता बीजेपी का खुफिया तंत्र कहां था, अब तक कहां सो रहा था। बाकायदा इन्होंने अपने इंस्टा पर, फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर इन्होंने लिखा था ये बीजेपी के किसान मोर्चा में राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। तो अब तक कहां सो रही थी, और अब तक पुलिस भी कहां सो रही थी दोस्तों? ये विधायक नहीं है, विधायक लगा स्टिकर कैसे इसकी गाड़ी पर चिपका था? इसके पास 4-4, 5-5 गाड़ियां कहां से आई? इसकी तो जांच होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी से लगाव है, और अब देखना ही होगा बीजेपी समर्थन करती है या बीजेपी विरोध करती है, क्योंकि कहते हैं ना, हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के और। आपने देखा नुपुर शर्मा का क्या हुआ, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन हुआ क्या, बीजेपी पीछे से तब भी बचाव करती रही और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई दोस्तों। तो देखना ही होगा बीजेपी क्या रुख अख्तियार करती है। फिलहाल त्यागी जी तो फरार चल रहे हैं, और अब पुलिस के सामने चुनौती है, त्यागी को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कितनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्यागी तो फंस गए इस बार। आप लोगों को क्या राय है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।